नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से आज आ गए हैं बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत सोनमती पंचायत में। आज हमारे साथ है मुखिया उम्मीदवार विजय झा जी। विजय झा जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप अपना परिचय देते हुए आप अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताऊं कि मेरा नाम विजय कुमार झा है। मैं सोनमती ग्राम निवासी हूं। चाहने वाले के लिए ये संदेश है कि अच्छे विचारधारा, अच्छी बातें, सही बातें को चुन के वोट दिया जाए। आप पहली बार चुनाव लड़ेंगे या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, मैं पहले बार चुनाव लड़ूंगा। हालांकि मैं सोशल वर्क काफ़ी दिनों से कर रहा हूं किसी अन्य प्रदेश में, तो बस उसी आधार पे पंचायत चुनाव लड़ना चाहता हूं। सोशल वर्क के बारे में मुझे पता है ही। सामाजिक कार्य से आप जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। जी जी, तकरीबन पिछले 15 सालों से मैं किसी अन्य प्रदेश में था। अभी रिसेंटली 2 साल से मैं गांव में हूं। गांव की दशा दुर्दशा देख पा रहा हूं, तो उस आधार पे मुझे लगा कि नहीं, पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए। आप जो है पंचायती चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार आप पंचायत में उतरेंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है। एक मुद्दे को लेकर के हम पंचायत चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें प्रमुखता से हमने 5-6 ऐसे लिस्टिंग तैयार किया है, जिसमें मैं चुनाव उस आधार पे लड़ना चाहता हूँ। अभी जो वर्तमान के यहाँ मुखिया यानी जनप्रतिनिधि जी हैं, जो नल जल योजना जो आता है, जी जी। व्यापक रूप से भ्रष्टाचारी हुआ है हर एक पंचायत में। आपकी पंचायत की क्या है व्यवस्था? देखिए, भ्रष्टाचारी की बात तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए अभी ये बात बताना जल्दीबाजी है। लेकिन रहा सवाल जल नल योजना की, तो जल नल योजना से मैं भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। हमने भी 10 पंचायतों में काम किया है। बिहार सरकार 54,000 करोड़ रुपया पंचायत को दिया है नल जल योजना के लिए, जिसमें हमारे पंचायत में भी 13 वार्ड है। 13 वार्डों में जल नल की दशा दुर्दशा तो देख पा रहा हूँ। भ्रष्टाचारी के बारे में अभी कहना जल्दीबाजी होगा। नल जल योजना की जो है वर्तमान के जो प्रतिनिधि हैं वो काम किए हैं कि नहीं पूरे वार्ड में यानी 13 वार्ड में? नहीं, काम तो किया हुआ है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख पा रहा है जो कि हाँ, काम हुए हुआ है। तो जनता तो कम से कम उससे संतुष्ट नहीं है। मैं भी हर एक वार्ड में गया हूँ, हर एक वार्ड की नल जल योजना की दशा दुर्दशा देख पा रहा हूँ। तो उससे मुझे भी गालियाँ सुनने को मिलता है कि आप भी आएँगे तो आप क्या कर लोगे? आप ऐसा कर लोगे, आप ऐसा कर लोगे। इस तरह की बात सुनने को मिलता है। लेकिन मैं जनता को आश्वस्त किया हूँ कि जो ऐसी बात नहीं होगी आने वाले समय में। अधिकतर पंचायत में हुआ क्या है कि नल जल योजना में जो है नल पहुंच गया है, जल नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आपके पंचायत में क्या है कि नल लग गया है, जल नहीं पहुंच पा रहा है, या तो नल भी नहीं लगा है और जल भी नहीं। देखिए, इसके बारे में बहुत लंबा टाइम में मैं बात कर सकता हूँ, चूँकि इसके बारे में मुझे जानकारी है। हम 3 प्रदेशों में इन चीज़ों का काम कर रहा हूँ। बिहार में जल नल योजना के तहत काम होता है। तेलंगाना में मिशन भागीरथ के रूप में काम होता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी हमने काम किया है। वहाँ भी मिशन हरियाली के तहत वहाँ भी काम होता है। लेकिन हमारे पंचायत की जो हालत है, न जल है न नल है। यानी दोनों में से कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, न जल है न नल है। हर एक पंचायत में एक योजना आती है सरकार के तरफ से वार्ड कनेक्ट करने के लिए। मुखिया के अंतर्गत जो वार्ड सदस्य होते हैं उसके अंतर्गत काम किया जाता है। और रोड कनेक्टिविटी की व्यवस्था क्या है आपके पंचायत में? दुर्दशा है, अच्छा नहीं है। कहीं भी जाइए, एक 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है आपको, तो 1 घंटा लग जाएगा। जबकि अब मैं और कई 10 पंचायतों में जो हमने काम किया है, उसमें देखा हूँ कि कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छा है, बेहतर। हमारे पंचायत से थोड़ा बेहतर है, और थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर है। हम तो अपने आप को कितना पिछड़ा समझ रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि जो मैं कौन-सा पंचायत में रहता हूँ, मेरे प पंचायत प्रतिनिधि क्या करते हैं, प्रमुख जी क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता है कि क्या है, क्या नहीं है। इस बार जो आप पंचायती चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे पंचायत में हम जाते रहते, विजिट करते रहते हैं, तो अक्सर पंचायत में ये मिलता है कि वार्ड सदस्य को मुखिया काम नहीं करने देता है। क्या आपके पंचायत में भी इस तरह का है? अगर आप बनेंगे तो क्या वार्ड सदस्य को स्वतंत्र छोड़ेंगे काम करने के लिए अपने वार्डों में? बिल्कुल, होना वही चाहिए। सबसे पहले, उससे भी पहले आप ये आइए
कि हमारा पंचायत कैसा हो, हमारे पंचायत के लोग कैसे हों, हम प्रतिनिधित्व जो करते हैं, जो वार्ड सदस्य बनते हैं या जो प्रमुख जी बनते हैं, यानी मुखिया जी जो बनते हैं, या और भी कई सारे यहाँ पे उम्मीदवारी जीतते हैं लोग, उन सब के विषय में पहले उनको अध्ययन करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं वार्ड सदस्य बन गया, मैं मुखिया बन गया, मैं ये बन गया। विज़न साफ करना चाहिए। काम करना उसके बस की बात है। आज यदि वो अपने स्तर को नीचे कर रहा है, तो उसमें मुखिया कुछ नहीं कर सकता। आज वार्ड सदस्य के पास उतना ताकत है, जो जितने भी पंचायत में जितने भी वार्ड होते हैं, उन सभी वार्ड सदस्य एक जगह जमा हो जाए तो प्रमुख की एक ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, अब जनताओं से क्या उम्मीद है आपको? जनता अच्छा, स्वच्छ और साफ छवि बढ़िया से बढ़िया विज़न के साथ में वो जाएँ, ये मेरा आग्रह रहेगा। सभी जनता से ये निवेदन रहेगा कि जो वो अच्छे से अच्छे विज़न के साथ में जाएँ। वैसे मैं प्रमुखता से 5-6 जो विज़न है वो हमने सामने रखने का प्रयास करूँगा जनता को। सबसे पहला है कि किसी भी तरह का विवाद, कोई भी विवाद हो ग्रामीण स्तर पर, तो ग्राम में ही सुलझना चाहिए, ना कि किसी भी पुलिस स्टेशन या कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स या कोई भी कचहरी के चक्कर में ना पड़े। ग्रामीण स्तर पे उस बात को सॉल्व करें, पहला विज़न। नंबर दूसरा, शिक्षा का प्रसार जो है वो बहुत व्यापक तौर पे होना चाहिए, काफ़ी। उसमें सभी वर्ग आते हों, महिला हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों या प्रौढ़ भी हों। भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का भी एक अभियान चलाया था, हालाँकि वो फ्लॉप हो गया है, लेकिन उसमें सभी को शिक्षित होना ज़रूरी है। नंबर 3, स्वच्छ एवं स्वच्छता। स्वच्छ जो है, जब हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वच्छता देखेंगे आसपास। ये नंबर 3 में है, जो स्वच्छ और स्वच्छता को हम व्यापक जोरों-शोरों पे इस बात को समझाऊँ, रखूँ जनता में। 4 नंबर, जाति धर्म और सांप्रदायिकता जो है, उन सब से परे रहना चाहिए राजनीतिक, ना कि उन सबों में लपेट के एक ही जगह रह के, जब इलेक्शन का चुनाव का टाइम हो तो ऐसा है, वो ऐसा है, ये इस तरह की बात है, तुम ये जात है, तुम फलाँ जात है, तुम मेरे पास न मत बैठो, वो इसके पास न बैठो। इन सब का मैं खिलाफ हूँ। इन सब का मैं विरोध आने वाले समय में करूँगा और करना भी चाहता हूँ। महिला को जागरूक बनाना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब महिला को हम जागरूक बनाएँगे, तो उसमें होता क्या है, हमारे बच्चे डेवलप हो जाएँगे। जब महिला जागरूक होगा तो बच्चे डेवलप हो जाएँगे, कि हमको बच्चे को कैसा शिक्षा देना चाहिए, कैसा उठना बैठना चाहिए, किसके साथ खेलना चाहिए, क्या माहौल बनाना चाहिए, एनवायरनमेंट हमारा कैसा हो, इन सब के बारे में महिला को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। यानी आप महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देंगे? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण पे बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए और दूँगा। ये मेरा एक है। बच्चे के लिए खेल-कूद के लिए एक अच्छा-सा ग्राउंड होना चाहिए। हमको ये भी नहीं पता है, या हमारी महिला को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को ये भी पता नहीं रहता है ठीक तरीक़ा से कि बच्चे को कौन-सा गेम खेलना चाहिए, कहाँ गेम खेलना चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, किस स्तर का गेम खेलना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा सोच का कारण है कि जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे दूसरे तरफ डाइवर्ट चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो 8 साल से और 12 साल तक, यहाँ तक बोलिए कि 14 साल तक के बच्चे को बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दिया जाए, ताकि वो गलत रास्ते पर न जाए। और यही 8 से 14 साल की जो उम्र है, वहीं पे बच्चे बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो मैं सभी माँ-बहनों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि उन चीज़ों को ध्यान में रखें। 8 और 14 साल या 12 साल की उम्र के बच्चों को ज़रा सा गाइड करें, अच्छे गेम खिलाएँ, ज़्यादा फ़ोन ना दें। ये वगैरह है, जो आगे मैं विस्तृत में बताऊँगा आपको। विकास का भी बात बहुत सारा उठता है। विकास का तो कोई पैमाना ही नहीं है। मुझे क्या ज़रूरत है, ये वही मेरा विकास है। मुझको हमारे घर में एक शौचालय चाहिए तो हाँ भाई, मेरा विकास हो गया, वैसा नहीं है। एक पंचायत लेवल पर एक शौचालय मिल जाना, या एक इंदिरा आवास मिल जाना, या इसी तरह का कुछ छोटे-मोटे बात मिल जाना ही पंचायत का विकास नहीं होता है। बहुत सारा चीज़ है इसमें जो विकास में जुड़ना चाहिए, और वो मैं बताऊँगा। उसके बाद में है पंचायत स्तर, जो हमारा पंचायत है, सोनवती पंचायत है, उस स्तर में एक ऐसा पार्क होना चाहिए कि 8 साल तक के बच्चे उसमें अच्छा से अच्छा खेल सकें। पता हो उनका कि हमको कौन-सा गेम खेलना चाहिए, क्या गेम नहीं खेलना चाहिए, कौन-सा खेल खेलना चाहिए, ताकि आगे जाके उनका मानसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जो भाई मानसिक विकास हो जाए, मानसिक एकदम तैयार हो जाए कि हमको इस तरह का गेम खेलना चाहिए, जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आदमी पहुँचते हैं। हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं दे पाते हैं अपने पंचायत में, अपने गाँव में। उसका रीज़न है, हमारी महिलाएँ जो हैं सो वो शिक्षित नहीं हैं। उनको बहुत ज़्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है। उसके बाद में है
अ, समाज में यदि आप लेना चाहिए कुछ बात ऐसा रखना है, तो जो प्रमुख हैं हमारे या जो बनेंगे या जो बने हुए हैं या हमारे गांव के जो अच्छे शिक्षित या अच्छे व्यवस्थित लोग हैं, कुशल लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा-सा आगे आके समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएँ। जैसे हमारे समाज में बहुत सा छोटा-छोटा काम है, उस काम पे हम ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। जैसा पापड़ बनाना है या मान लीजिए आपको खाने वाला पत्तल बनाना है, कटोरी बनाना है, प्लास्टिक का ग्लास बनाना है, बढ़िया सैलून खोलना है, वगैरह-वगैरह ऐसे 40 ऐसे लिस्टेड हमने तैयार किया है कि मैं आने वाले समय में इस बात को जनता के सामने रखूँगा और उनको यानी आप रोड मैप पूरे तैयार रखे हैं कि पंचायत में कैसे काम करना जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये पता है और मैं ये चाहूँगा कि मैं जीतूँ हारूँ वो तो जनता के हाथ में है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था समाज में हो सके, आदमी अपना स्तर से ऊपर उठे, थोड़ा-सा विज़न साफ रखे, मेहनत करे, कमाए, रोज़गार सृजन करें। इस तरह की है बहुत सारे बात। अब घरेलू उत्पाद की बात की है तो उसमें तो रोज़गार आ ही जाएगा। जी, जी। इससे महिला जो है जी, जी। मजबूत हो जाएगी। जी, जी। महिला तो मजबूत होगी ही, हुँ, साथ-साथ जो हमारे युवा वर्ग हैं। हुँ, अब देखिए हमने देखा हूँ अपने पंचायत में, अपने गाँव में, हालाँकि शहरों में ये वातावरण अभी नहीं है। हुँ, शहरों में बिगड़ने की उम्र जब हम गाँव से शहर की ओर निकलते हैं, जैसे 25 साल हो गया, हमारा शिक्षा कंप्लीट हो गया, 28 साल हो गया, हमारा शिक्षा कंप्लीट हो गया, तो हम बाहर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा कमाते हैं, जब थोड़ा-सा कमा लेते हैं, अच्छा से अपना घर परिवार बसा लेते हैं, तो दूसरा शौक करते हैं। वहाँ तक तो हमारा बेसिक ज़रूरी है कि पहले एस्टैब्लिश होना है हमको, वहाँ पे स्थापित होना है, अपने आप को करना है। खाना, कपड़ा, मकान ये सब हो जाए, उसके बाद माँ-बाप तक पूर्ति हो गया, तब हम अपना शौक करना स्टार्ट करते हैं। माहौल ऐसा पैदा करना है कि लोग यहाँ से पलायन करें ही ना। हुँ। उस तरह की युवा को थोड़ा-सा प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहन दूँगा आने वाला समय में। बाकी तो जनता सब जा आप पलायन का जो बात किए हैं तो कोरोना काल का याद आ गया। आपके पंचायत में जो है कोरोना काल में जनप्रतिनिधि कितना ध्यान दिए थे? देखिए, उस टाइम में तो मैं गाँव में नहीं था, लेकिन मैं किसी एक शहर में था, शहर बड़ा शहर था। वहाँ हमने अपने यहाँ पे एक हमारे बगल में एक खोजपुर है, हुँ, वहाँ से 7-8 लड़का गए थे उस शहर में जिस शहर में मैं रहता था। हुँ, उनको खाने-पीने का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। हुँ, तो घर से बाहर निकला तो पुलिस मारता था या और खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी उनके पास में, सैलरी नहीं मिलता था। तो हम लोगों के पास कॉल आया, हुँ, तो हमने उनसे संपर्क किया, हमने उन लोगों को सारा व्यवस्था किया, हमने उन लोगों को राशन, चावल, दाल वगैरह-वगैरह पैसे की ज़रूरत पड़ा तो हमने दिया। नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, हुँ, मैं नाम भी बताता आपको लेकिन नाम स्मरण नहीं आ रहा है। यहीं हमारे बगल में खोजपुर है, वहाँ के हुँ, 7-8 लड़का थे, वहाँ फँस गए थे। तो कोरोना काल में हमारे पंचायत में बहुत कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि 18 लाख रुपया सैनिटाइज़ेशन और मास्क वगैरह के लिए सोनवती पंचायत को प्रोवाइड हुआ था। लेकिन हमने कई सारे लोगों से पूछा है तो बताए थे कि जो हमको 1 मास्क और थोड़ा-सा एक साबुन और 5 1 वाला साबुन। मास्क मिल गया था। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पंचायत की जनसंख्या 7000 के आस-पास में होगा। हुँ, आप ये समझ लीजिए कि जो यदि हम ₹3 में मास्क शायद मिलता है अभी या ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम में ₹5 में मिलता होगा। हुँ, हाँ, वो 1 लेयर का मास्क था वो मैं तो देखा हूँ हुँ, और ₹5 की साबुन और 2-4 रुपए की मास्क, हुँ, अब ₹10 हो गया। अब हुँ, ₹10 इंटू 7000 डिवाइड कर लीजिए। हुँ, यदि हर घर में भी वो पहुँचाए होंगे, हुँ, तो कितना अमाउंट बना होगा उसका? 70 ₹18 लाख रुपए प्रोवाइड हुँ, हुआ है। तो ये सब बात तो बहुत सारा है ही है। हुँ। इस पंचायती चुनाव में युवा बढ़-चढ़ के भाग ले जा रहे हैं। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा को चाहेंगे कि अच्छे छवि, हुँ, स्वच्छ छवि, हुँ, अच्छे छवि, नया एनवायरनमेंट के साथ में जुड़िए, रोज़गार सृजन कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, मानसिकता जो है वो थोड़ा-सा ऊपर लाइए, हुँ। अच्छे विचारों के साथ आप वोट दीजिए। अभी हम थे सोनमती पंचायत से लाइव। आज हमारे साथ थे मुखिया उम्मीदवार विजय झा जी। विजय झा जी, आपने समय निकाले भूमि न्यूज़ लाइव के लिए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।